हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि कल आप निफ्टी में कैसे ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेंगे, क्योंकि कल हमारी निफ्टी की यहाँ पर वीकली एक्सपायरी है। सबसे पहले बात करें तो आज हमें निफ्टी में ये एक इम्पॉर्टेंट हमें ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था इस ट्रेंड लाइन का, जिसके बारे में मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी कर दिया था। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए थे, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी कि निफ्टी का हमारा यहाँ पर गैप बना हुआ है 23,200 से लेकर यहाँ पर 22,930 तक। एग्जैक्ट आप चेक कर लीजिएगा, बट ये हमारा यहाँ पर एक गैप था जिसके बारे में मैं आपको अपनी लास्ट 1 वीक से आपको बताते हुए आ रही थी कि निफ्टी इस गैप को यहाँ पर फिल कर सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्निंग में थोड़ा पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अगेन हमें एक शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिला और निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने इस गैप को यहाँ पर फिल किया है। अभी भी थोड़ा गैप यहाँ पर रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर इस गैप को फिल किया है। और उसके बाद यहाँ से हमें एक पुल बैक यहाँ पर हमें नज़र आया और आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक यहाँ पर पैटर्न भी बना था, हैमर पैटर्न, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर अपडेट अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मैंने आपको कर दिया था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का निफ्टी ने यहाँ पर काफ़ी टाइम डिस्टेंस लिया। आप देख सकते हैं सभी 15 मिनट की कैंडल्स हैं और देन उसके बाद एक शार्प हमें इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। लेकिन मैंने आपको कहा भी था कि जब तक हमारा प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता और कोई कैंडल हमारी अपसाइड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर होल्ड नहीं हो जाती, तब तक आपको यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है चेंज नहीं होगा। मार्केट में एक यहाँ पर थोड़ा हमें अगेन रिवर्स मार्केट आपको दिखा सकती है। तो अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो आज यहाँ पर कैंडल देखने को मिल रही है वो हमें एक यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की हमें यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट अगेन यहाँ पर रीटेस्ट कर सकती है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, अपसाइड कैंडल होल्ड नहीं हो जाती है, तब तक हमारी निफ्टी यहाँ से अपसाइड नहीं जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉल यहाँ पर हमारा निफ्टी में आ चुका था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारी निफ्टी में सेलिंग आ चुकी थी। तो ये आज जो ये रिकवरी हुई है, जो ये वन डे की रिकवरी हुई है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमें यहाँ से मार्केट में अपसाइड मूवमेंट अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अभी भी हमारे यहाँ पर अपसाइड इंपॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस हमारे निकल कर आएंगे या वीकली टाइम फ्रेम पर कोई हमारा यहाँ पर पैटर्न बनेगा, तब हम यहाँ से कहेंगे कि मार्केट में एक हमें अब मूवमेंट अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। या फिर हमारा ये जो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन है, उसके बाद हमारा ये जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर लेवल है, जोन है, जब तक इन सभी का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं कहेंगे कि निफ्टी में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो इम्पॉर्टेंट हमारा ये सपोर्ट था, सपोर्ट जोन हमारा ये बना हुआ था, यहाँ से थोड़ी हमें रिकवरी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पर डिमांड जोन का काम कर रहा था और ये गैप भी था। आप यहाँ पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैप था जो कि आज हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर फिल हुआ है। तो अब आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर हमारा निकल कर आया है वो 22,950 के पास ही है। अगर ये लेवल अब आपका ब्रेक हो गया तो आपको फिर निफ्टी यहाँ पर 22,000 तक आपको यहाँ पर दिखा सकती है। और कल के लिए हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ पर रजिस्टेंस निकल कर आएगा या इंपॉर्टेंट हमारा जो लेवल निकल कर आएगा वो हमारे लिए यहाँ पर रहने वाला है 23,550 का। जब तक ये कल ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर अपसाइड के लिए नहीं जाना है। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप भी ओपन हो जाती है और फिर उसके बाद अगर यहीं से हमारी मार्केट में थोड़ा हमें सेलिंग देखने को मिलती है, कंसोलिडेट मार्केट होती है, उसका ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, देन अगेन आपको यहाँ पर फिर से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो गया 23,550 का, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, फिर आपको निफ्टी के जो नेक्स्ट आपको यहाँ पर टारगेट नज़र आएंगे वो 23,750 का और देन 23,850 का और देन 24,000। ये तीन हमारे कल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारे रजिस्टेंस निकल कर आएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील थी, तो हमारे यहाँ पर मंत्री ने भी कहा है कि उसका जो 18% उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है वो थोड़ा और यहाँ पर कम हो सकता है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि मार्केट में यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ थी तो अपसाइड मूवमेंट आया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी भी नेगेटिव ही न्यूज़ है। एफआईज की भी हमें फ्राइडे को काफ़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पर
देखने को मिली है और युद्ध भी अभी यहाँ पर चल रहा है। तो उसका जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता है कि युद्ध भी यहाँ पर रुक चुका है और एफआईज भी बाइंग कर रहे हैं, तब तक हमें मार्केट में अभी थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलना पड़ेगा। तो चलिए फिर अब अपने इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जान लेते हैं कि आपके लिए क्या रहेंगे, यानी आपके लिए किन लेवल्स पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके कल चल सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ आपको अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया था। देन मॉर्निंग में ही मैंने आपको निफ्टी में यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया था। देन निफ्टी आप देख सकते हैं उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर 140 पॉइंट डाउन थी। देन निफ्टी अगेन 200 पॉइंट यहाँ पर हमारी डाउन थी। मैंने आपको बता भी दिया था कि 22,933 तक हमारा यहाँ पर गैप एरिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने आपको फिर यहाँ पर निफ्टी में 15 मिनट में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मैंने आपको बताया था। देन फिर निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया था कि हमारा यहाँ पर ये गैप है, सो ये फिल हो सकता है। निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया था कि जब हमारा यहाँ पर गैप फिल हुआ था कि ऑलमोस्ट हमारा गैप फिल हो चुका है और हैमर पैटर्न हमारा यहाँ पर ये बना है। फिर निफ्टी का भी गैप एरिया आपको बता दिया था और निफ्टी में भी मैंने आपको यहाँ बताया था कि हैमर पैटर्न है 23,100 तक ये रीटेस्ट हो सकता है। और उसके बाद हमें यहाँ पर मार्केट में थोड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था जब ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ था। देन 120 पॉइंट डाउन थी जब हैमर पैटर्न का हमारा हाई ब्रेक हुआ था। देन फिर निफ्टी में अगेन मैंने आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया था और उसके बाद मार्केट में थोड़ा हमें यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था। देन निफ्टी की फिर निफ्टी की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी थी, दोनों इंडेक्सेस की आप देख सकते हैं। फिर निफ्टी में जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था डायरेक्ट 150 पॉइंट डाउन थी, निफ्टी भी हमारी 180 पॉइंट डाउन थी और उसके बाद तो आपको पता है कि काफ़ी बड़ा ही हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला था। यानी जो कुछ भी मार्केट आवर्स के दौरान बनता है वो सब कुछ मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे लिए जो कल सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 23,500 का ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर फ्राइडे का हाई था ऑलमोस्ट वहीं पर मार्केट ने आज भी हाई लगाया है और वहीं से हमें थोड़ा 100 पॉइंट का हमें फॉल भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे का हाई आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाता था देन 23,550 का, तो ये हमारा 100 पॉइंट के पास ये हमारा गैप है, तो ये आपका फिल हो सकता है। और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया है। देन हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा वो 23,626 का, देन 23,692, देन 23,771, देन 23,839। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आएंगे। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 23,300 का, देन 23,200 का, देन 23,091 का और देन 22,922, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हमारे सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आएंगे। और जो ये 23,300 का लेवल है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कल हमें ये लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आता है तो आपको फिर निफ्टी में अगेन आपको यहाँ पर थोड़ा सेलिंग देखने को आपको मिल सकती है। वैसे तो सब कुछ साथ के साथ मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।